पेश है पारुल बंसल जी की कविता सच्चा पारखी। मुझे नहीं चाहिए प्रसिद्धि उन नामचीनों की तरह, मुझे नहीं चाहिए प्रसिद्धि उन नामचीनों की तरह, नहीं होना शामिल उस अंधी दौड़ में, करनी है अपने तन और मन की बिना किसी मानसिक दबाव के, नहीं बंधना किसी विषय से, जब करेगा मन गवाही तभी रचूंगी कुछ भी। आधे अधूरे मन से कही गई बातों के ख्याल से भी लगता है डर, आधे अधूरे मन से कही गई बातों के ख्याल से भी लगता है डर, पूरे होश हवास को साक्षी बनाकर ही छोड़ना है कोई भी तीर। प्रेम कविताएं ऐसी लिखी जाएं जिन्हें पढ़ने वाला अपने दैविक दैहिक और भौतिक तापों से मुक्त हो जाए या फफक कर मेरी छाती से लिपट जाए। प्रेम कविताएं ऐसी लिखी जाएं जिन्हें पढ़ने वाला अपने दैविक दैहिक और भौतिक तापों से मुक्त हो जाए या फफक कर मेरी छाती से लिपट जाए। उस वक्त उसकी आंखों से गिरने वाले मोती जब मेरे कंधे से पीठ तक का सफर तय करें, उस वक्त ईश्वर तुम आ जाना और उन मोतियों को एक झोली में भरकर मुझे दे देना, ताकि मैं उसके लिए उन मोतियों का मूल्य साबित करने में सफलता हासिल कर सकूं। लेकिन इस कार्य के लिए मैं किसी और को नहीं चुन सकती, क्योंकि उन मोतियों के सच्चे पारखी सिर्फ तुम ही हो। हाँ, तुम ही हो। किसी की व्याहता। विवाहित स्त्री खड़ी है दर्पण के सामने, कहीं से आवाज आती है, किसी की ब्याहता हो तुम। स्त्री चारों तरफ आश्चर्यचकित होकर देखती है। हाँ हाँ, तुम्हारे ही बारे में बात हो रही है। क्या जिम्मेदारियों से घिरी स्त्री का पर्यायवाची ही विवाहित स्त्री है? बताओ, क्या उसे किसी परपुरुष से अपनी तारीफें सुनने का अधिकार नहीं, या यह उसके वैवाहिक जीवन के साथ न्याय संगत नहीं? विवाहित स्त्री के पुरुष मित्रों का होना भी उसके वैवाहिक जीवन के लिए हानिकारक है शायद, क्योंकि वह बंधी है एक अटूट बंधन में, और यह बंधन जरा सी भी ठेस लगने पर कुछ नया ही रूप अख्तियार कर लेता है। स्त्री बड़े ही गौर से अपने चेहरे के तीखे नए नक्श और रंगत को निहार रही है, अपना मुआयना खुद ही कर रही है, दर्पण के इस प्रश्न के जवाब को ढूंढने में, या यूं कहूं चाहकर भी ना बता पाने का स्वांग रच रही है। यह उसके रूप की प्रशंसा के बोल उसे कुछ असहज सा कर देते हैं। संभावित भय उसे घेर लेता है, लगता है मानो कोई उसे भीतर तक घूर रहा है। इन शब्दों को वह ना चाहकर भी अनसुना कर देने के लिए बाध्य है। भला तारीफ किसे अच्छी नहीं लगती, किंतु शायद इन शब्दों को एक से अधिक बार सुना जाना उसे चरित्रहीन की श्रेणी में खड़ा कर देने के लिए काफी है। वह डरती है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती। यह ख्याल आते ही विवाहित स्त्री दर्पण से मुंह फेर लेती है और कानों को भी बंद कर लेती है। यह ख्याल आते ही विवाहित स्त्री दर्पण से मुंह फेर लेती है और कानों को भी बंद कर लेती है।